आप लोग कैसे? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मैं आप लोगों को ये चीज़ बता दूं कि एग्ज़ाम में जो ट्रिपल एसपी का एग्ज़ाम हो रहा है उसमें क्या ले जाना है और क्या नहीं ले जाना है। तो हे गाइस, गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं? तो ये मेरी तैयारी हो गई है जाने की एग्ज़ाम देने के लिए। और मैं लग रहा है जैसे घूमने जा रही हूँ। मुझे इतना सारा बैग पैक करना, क्योंकि बच्चों को भी साथ में लेके जाना है। कोई घर पे है नहीं जो बच्चों को संभाल सके, और दूर जाना है यहाँ से। मतलब समझ लीजिए कि 900 किलोमीटर दूर जाना, तो बच्चों को मैं छोड़ के जा नहीं सकती हूँ। अभी हमारी ट्रेन मिल चुकी है और हम ट्रेन में बैठ चुके हैं, और ये रहा हमारा स्टेशन। और स्टेशन को अब हम लोग बाय बाय बोल चुके हैं। तो बस, और अब मैं उतर भी चुकी हूँ। मैं ज़्यादा बीच में रिकॉर्ड नहीं कर पाई। मुझे पता नहीं क्यों अच्छा नहीं लगता है रिकॉर्डिंग करना ज़्यादा। कहीं मैं सफ़र में जाऊँ तो मैं ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर पाई। और अब हम लोग जा रहे हैं मेट्रो की तरफ, क्योंकि नोएडा में ही हमारा सेंटर पड़ा हुआ है। नोएडा तो हमें नोएडा सेक्टर 62 में हम उतर जाएंगे, क्योंकि वहाँ से मेट्रो नहीं जाती है अब आगे। तो हम वहाँ पे उतर गए और फिर हमने लिया रूम। और बच्चे यहाँ पे अपना रूम में एंजॉय कर रहे हैं। और हमने एक होटल में अपना रूम बुक किया, क्योंकि यहाँ से हमारा होटल बहुत नज़दीक था। सिर्फ जहाँ मेरा एग्ज़ाम पड़ा था वहाँ से और होटल की दूरी सिर्फ 1 किलोमीटर थी। तो 9 मिनट की दूरी पे हमारा होटल था। और अब हम आ चुके हैं एग्ज़ाम सेंटर पे, और ये रहा हमारा एग्ज़ाम सेंटर। और अभी मैं एग्ज़ाम दे चुकी हूँ। एग्ज़ाम देने के बाद मैं आ गई हूँ बाहर, और अब मैं चल रही हूँ अपने नेक्स्ट जगह पे, जहाँ पे मुझे रुकना है। मैं वहाँ का भी आप लोगों को व्यू दिखाऊंगी। और एग्ज़ाम के बारे में मैं बता दूं कि एग्ज़ाम क्वेश्चन तो बहुत अच्छे आए थे। बस कुछ क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस थे, और कुछ क्वेश्चन जो थे उनके गलत आंसर भी दिया था इसमें। अब देखते हैं आयोग क्या फ़ैसला लेता है। नहीं तो क्वेश्चन तो अच्छे आए थे। और फर्स्ट पेपर में तो भाई आप समझ ही सकते हैं कि जिसका मैथ इंग्लिश नहीं अच्छा होगा, तो अब जो भी होगा आगे देखा जाएगा। मैं कुछ भी नहीं कह सकती हूँ। इसलिए नहीं कह सकती हूँ क्योंकि माइनस मार्किंग भी है, और पेपर हमें मिला नहीं है कि हम आपको एग्जैक्ट क्वेश्चन का आंसर बता पाएँ, और इतना क्वेश्चन याद भी नहीं रह पाता है। तो इसलिए मैं अभी कुछ नहीं कह सकती हूँ। जो होगा आगे होगा, देखा जाएगा। आंसर की आ जाए फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और दिल्ली में बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, और मैं आगे आप लोगों को बताऊँगी भी कि आप क्या लेके जाएँ और क्या लेके नहीं जाएँ। और मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी डाल दिया, आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा, जिसका भी एग्ज़ाम होगा। और फिर हम लोग आ गए यहाँ पे अपना मैंने सोचा कि हम दिल्ली में ही रुक जाएंगे, क्योंकि नेक्स्ट डे हमारा ट्रेन रहेगा हमें घर के लिए जाने के लिए। तो फिर उसके बाद हम लोग अच्छे से पूरे एग्ज़ाम देने के बाद पूरे शहर का मज़ा लिए। हमने ऑटो बुक किया, और फिर ऑटो पे हम लोग घूमते चले गए। और फिर हम लोग चले गए नई दिल्ली, और नई दिल्ली जाने के बाद फिर हम लोग गए पुरानी दिल्ली। वहाँ से फिर मुझे होटल कुछ अच्छा वहाँ नहीं लगा, तो मैं चली आई अपनी दूसरे जगह पे। और बच्चे यहाँ पे खूब इंजॉय किए, बच्चों को खूब मज़ा आया सच में। कोई बात नहीं, बच्चे थोड़ा सा गए, थोड़े हमें भी परेशानी हुई। अगर हम दोनों जाते तो ज़्यादा उतनी परेशानी नहीं होती। बच्चों को भी थोड़ा झेलना पड़ा एग्ज़ाम की वजह से, और इनको भी परेशानी हुई। मैं ये नहीं कहूँगी कि नहीं परेशानी हुई, कोई बात नहीं। अब क्या ही कर सकते हैं, जब हम लोग थे तो भाई परेशानी तो उठानी ही पड़ती। और अभी आप देख सकते हैं, मतलब ये फोर्टिज़ है वहाँ का, नोएडा का हॉस्पिटल, हार्ट हॉस्पिटल है। इसमें हम लोग एक बार इलाज करा चुके हैं। बहुत अच्छा हॉस्पिटल है, मतलब फैसिलिटी बहुत है, कॉस्टली भी है। जो लोग यहाँ के होंगे वो जानते ही होंगे। तो अभी हम लोग आ चुके हैं नोएडा में, और वहाँ से हम मेट्रो से उतरे, और फिर यहाँ पे हम लोग आ गए। और यहाँ से अब हमें निकलना है आनंद विहार के लिए। तो आनंद विहार अब हम लोग जाएंगे। और अभी मेट्रो का हमें टिकट भी लेना था, तो सेक्टर 62 से हम लोग यहाँ से टिकट लेंगे, क्योंकि सेक्टर 64 में हमारा एग्ज़ाम पड़ा था। और यहाँ बहुत लोग मिले जो लोग एग्ज़ाम देने आए थे, और अच्छा भी लगा सच में। सही में सर बोले थे कि आप लोग जब जाएंगे वहाँ पे तो आप लोग का सारा स्ट्रेस ख़त्म हो जाएगा। वहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे, और वहाँ से बात करेंगे तो आप लोग को ऐसा लगेगा कि मैं ही नहीं, मतलब सब लोग वैसे ही हैं, सेम है। तो अभी आप देख सकते हैं मेट्रो से मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। मैं ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर पाई, मैंने छोटा छोटा क्लिप ही बनाया है जो मैं आप लोगों के साथ ऐड कर रही हूँ। आप लोग देखिए और वीडियो को एंजॉय करिए।
और आगे मैं हो सकता है मैं म्यूज़िक लगा दूँ, नहीं तो अगर वॉइस ओवर कर पाऊँगी तो कर पाऊँगी। अभी बच्चे भी मेट्रो में बहुत मज़ा लिए। फर्स्ट टाइम हम लोग मेट्रो से निकले हुए थे। एक बार हमने किया था, गए थे हम लोग, मगर थोड़ा सा ही, मतलब ज़्यादा दूरी नहीं, डिस्टेंस ज़्यादा नहीं था जब मेट्रो से हम लोग गए थे। लेकिन इस बार बच्चों को ज़्यादातर मैंने सोचा कि चलो बच्चे घूम भी लेंगे और मेरा एग्ज़ाम भी हो जाएगा। तो हम लोग आए यहाँ पे और सच में बहुत अच्छा लगा। तो बस एन्जॉय के साथ मैंने अपना एग्ज़ाम दिया। अब रिज़ल्ट जो भी हो आगे देखा जाएगा। और अभी हमें अब मुझे यूपी-टीजीटी वाले जो भी मेरी मैं वही फॉर्म पड़ा था और जिसका एग्ज़ाम दिसंबर में, अब मुझे उसके तैयारी में लगना है और उसकी तैयारी मुझे बहुत अच्छी करनी है। और इसकी भी तैयारी मेरी अच्छी थी, मैंने अपना पेपर अच्छा किया हुआ है। फर्स्ट पेपर में मैंने हिंदी भी अच्छा किया है, रीज़निंग में भी मुझे, मतलब जो मुझे कन्फर्म एग्ज़ैक्ट आंसर था, मतलब समझ में आ रहा था, मैंने उससे ही हल किया। मैंने फालतू का तुक्का नहीं मारा है। इसलिए नहीं मारा है कि माइनस मार्किंग में चला जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। और मैंने क्वेश्चन जो अटेम्प्ट किए हैं, वो मैंने क्वेश्चन 150 क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किए हैं। तो अब देखते हैं आगे क्या होता है, अब तो जो भी होगा आगे देखा जाएगा। और अभी मुझे ज़्यादातर अब मुझे फ़ोकस करना है अपने यूपी के एग्ज़ाम पे, जो भी मैंने फॉर्म फिल किया है। और एलटी का एग्ज़ाम, एलटी में 2 पे कोश यानी 2 बुक्स अलग लगे हैं, तो मैं उसका नोट्स बनाई हूँ, मैं आप लोगों को दिखाऊँगी। जो भगवद गीता लगा हुआ है, जिसमें कि दूसरा अध्याय लगा और कठोपनिषद लगा है, तो मैं उसका आप लोगों को दिखाऊँगी। मैं नोट्स पहले से ही बना के रखी हूँ।
फिर हम लोग चले गए, थोड़ा-सा हम लोग घूमे चाँदनी चौक और फिर वहाँ से हमने लाल किला थोड़ा बहुत मतलब अंदर तो हम लोग नहीं जा पाए क्योंकि हमारा टाइम ज़्यादा नहीं था हमारे पास। अभी हमें रात में 6:30 बजे ही हम लोग पहुँचे चाँदनी चौक। वहाँ से हम लोग थोड़ा बहुत घूमे-फिरे, बच्चों के लिए कुछ हमने खरीदारी करी और अपने लिए भी मैंने कुछ खरीदा थोड़ा बहुत। मैंने जो भी मार्केटिंग करना था किया और फिर बच्चों को बाहर से ही हमने लाल किला दिखाया। मैंने बोला कि चलो नेक्स्ट टाइम कभी मौका मिलेगा तो ज़रूर आएँगे और तुम लोगों को पूरा घुमाएँगे। और फिर उसके बाद हम लोग कार में ही अपना पूरा हमने ओला बुक किया और उससे हम लोग पूरा घूमे दिल्ली ऐसे ही कार में ही। अच्छा लगा रात में तो यहाँ का व्यू इतना प्यारा आता है, इतना प्यारा आता है कि मैं क्या ही आप लोगों को बताऊँ। तो बस उसके बाद चले गए हम अपने ननद जी के यहाँ और वहाँ से फिर हम लोग गए घूमने के लिए। और वहाँ भी जाने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगा। वेनिस मॉल गए हम लोग वहाँ से और फिर वहाँ भी हम लोगों ने कुछ थोड़ी बहुत ख़रीदारी करी। दिल्ली गए और घूमे नहीं तो फिर ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो फिर वहाँ भी हम लोग घूमे और नेक्स्ट डे हमारा ट्रेन था। तो ये रही हमारी ट्रिप और अभी हम आ गए हैं ट्रेन में और अब हम उतरने वाले हैं अपने सिटी यानी अपने घर के स्टेशन पे, यानी अपने स्टेशन पे, अपने शहर के स्टेशन पे। तो अभी हम आ गए हैं अपने गाजीपुर। अब हम लोग उतरेंगे यहाँ पे और सच में बहुत ज़्यादा मज़ा आया। थोड़ी थकान हुई, थोड़ा सा स्ट्रेस हुआ, बच्चों को बहुत झेलना पड़ा बट बच्चे भी इंजॉय किए, हमने भी इंजॉय किया। हम लोग 3 दिन का ही 4 दिन के लिए गए थे लेकिन बहुत मज़ा आया। और मैं आप लोगों को बता दूं कि मैंने तीज का भी जो भी पूजा पाठ किया वो होटल में ही कर लिया था। मैं थोड़ा सा क्लिप उसका ऐड कर दूंगी अपने तीज का भी, आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। और मैं तीज का व्रत थी तो मैंने वहाँ पे ही अपना किया था। और यहाँ पे हम लोग वेट कर रहे हैं कि हमारी कार कब आएगी क्योंकि हमारे देवर जी लेके आ रहे थे कार। और अब हम लोग जाएंगे अपने घर। और सच बताऊँ तो अब देखते हैं आगे क्या होता है। पे मैंने तीज का अपना व्रत किया। थोड़ा सा मैं आप लोग के साथ क्लिप ऐड कर दे रही हूँ, ज़्यादा रिकॉर्डिंग नहीं हुआ, थोड़ा सा ये कर दिए थे तो ये मैं यहाँ पे आपको ऐड कर दे रही हूँ। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। बस मन में श्रद्धा होनी चाहिए, कोई ज़्यादा दिखावे की ज़रूरत नहीं होती है। और यहाँ पे मैं सब कुछ घर से अपना तैयारी करके गई थी, छोटा सा फ़ोटो यहाँ पे और बुक्स और जो भी मतलब किताबें हैं और सारा सामान जो चढ़ाने वाला था सब कुछ मैं लेके गई हुई थी वहाँ पे। और वहीं पे मैंने पूजा भी कर लिया क्योंकि मैं पूजा पाठ के साथ अपने व्रत के साथ समझौता नहीं करती हूँ और ये छोड़ा भी नहीं जाता है। तो फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। और वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को दिल से लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, कमेंट भी करिएगा। और जितने लोगों का भी एग्ज़ाम बचा हुआ है उनके लिए बेस्ट ऑफ लक। और इतना प्यार देने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।